नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो देश में 24 घंटे में 3,14,000 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। भारत ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस से विकराल हालात होते जा रहे हैं। एक दिन कोरोना अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,14,835 नए संक्रमित मिले हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में संक्रमितों की ये संख्या पूरी दुनिया में सर्वोच्च है। इसके पहले विश्व में एक दिन से सर्वाधिक नए संक्रमित मिलने का रिकॉर्ड अमेरिका के पास था। अमेरिका में 8 जनवरी 2021 को 3,07,570 नए संक्रमित मिले थे, लेकिन अब इस मामले में भारत सबसे आगे निकल गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,104 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इन राज्यों में रिकॉर्ड संख्या में लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं और कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर गिरकर 84.5% रह गई है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का कहर, बैंकों का समय बदला। कल से ग्राहकों के लिए 4 घंटे खुलेगा बैंक। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बैंकर्स समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। इसके बाद बैंकों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। अब देश भर में बैंकों का समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही रहेगा, यानी कि रोजाना 4 घंटे के लिए ही ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। ये आदेश 15 मई तक प्रभावी रहेगा। यदि जरूरत पड़ी तो आदेश को आगे भी जारी रखा जाएगा। बैंकर्स कमेटी के समन्वय ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक के बैंकिंग कार्यालय के दौरान अभी सिर्फ 4 प्रकार की सेवाएं ही मुहैया होंगी। इसके तहत नकद जमा, नकद निकासी, चेकों की क्लियरिंग, रेमिटेंस और सरकारी लेन देन ही होंगे। शाम 4 बजे बैंक बंद हो जाएगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए बैंकों में 50% कर्मचारियों से ही काम लिया जाएगा। व्यवस्था रोटेशन मोड में रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब बिहार में भी 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा फ्री टीका। जी हां, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद बिहार सरकार ने भी आगामी 1 मई से 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को फ्री कोरोना टीका लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। बता दें कि भाजपा शासित कई राज्य सरकारों ने कोरोना वैक्सीन को लेकर ये फैसला लिया है। बिहार को लेकर अब 5 राज्य ऐसे हो गए हैं जहां पर 18 साल के ऊपर के लोगों को फ्री टीका लगाने का ऐलान किया गया है। वहीं आपको बता दें कि बाकी राज्यों में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना टीका लगवाने के लिए प्रति डोज 400 रुपए देने होंगे और प्राइवेट अस्पतालों में प्रति डोज के लिए 600 रुपए चुकाने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संकट के बीच घर जाने वालों के लिए राहत। रेलवे ने चलाई 1,166 स्पेशल ट्रेनें, आम आदमी को बड़ी राहत। जी हां, देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संकट को देखते हुए इंडियन रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिसमें प्रवासी मजदूरों और यात्रियों को सफर के दौरान कोई भी परेशानी न हो। देश के कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के बाद स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी, जिसके बाद रेलवे ने यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के लिए ट्रेनों का ऐलान किया। जल्दी सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की तरफ से भी 432 स्पेशल ट्रेनें और नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से 1,166 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में महाराष्ट्र से 400 स्पेशल ट्रेनें और दिल्ली एरिया से 1200 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे की तरफ से इस समय रोजाना आधार पर 1,512 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 5,387 सब अर्बन ट्रेन और 981 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन ने बढ़ाई टेंशन, 3 राज्यों में मिले केस। जी हां, पूरा भारत आज कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। देश में कोविड-19 के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन ने संकट बढ़ा दिया। इस बीच देश के कुछ हिस्सों में ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन की रिपोर्ट सामने आ रही है। माना जा रहा है कि भारत के लिए अगली चुनौती साबित हो सकता है। कोरोना संक्रमण का आलम यह है कि देश में फिलहाल एक्टिव केस 21 लाख के पार जा चुके हैं। म्यूटेशन उस समय होता है जब वायरस अपना स्वरूप बदलता है। उसका जितनी तेजी से म्यूटेशन होगा वह उतनी ही तेजी से फैलता है। भारत में डबल म्यूटेशन वाले वायरस के मामले में ऐसा हो चुका है। कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट का पता पहली बार पिछले साल 5 अक्टूबर को वायरस के जीनोम सीक्वेंस से लगा था। जानकारों ने कहा है कि इसी वजह से कोरोना की दूसरी लहर तेज हुई है। अब ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन भारत के लिए अगली बड़ी चुनौती हो सकता है। स्थिति बिगड़ने से पहले इसे
इसे हराना होगा। इस समय इससे बारे में आर्थिक से अधिक जानकारी की जरूरत है। सीधे शब्दों में कहें कि अब मिले ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट में कोरोना के 3 स्ट्रेन मिले हैं। ये एक साथ मिलकर एक नया वेरिएंट बनाते हैं। अभी तक महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कोरोना के ट्रिपल म्यूटेशन वेरिएंट मिलने की खबर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाबंदियों के बीच सब्जी, फल और अनाज में मुनाफाखोरी, 4 गुना दाम लेकर मचाई जा रही है लूट। जी हां, लॉकडाउन के दौरान ठेले खुमचों के माध्यम से प्रशासन ने सब्जी, भाजी और फल, अनाज बेचने की अनुमति क्या दी है कि लोगों के इसलिए साथ लूट मच गई है। प्रशासन का नियंत्रण पूरी तरह से फेल हो चुका है। ठेले और छोटा हाथी के माध्यम से आटा, चावल, दाल और तेल, नमक लोगों तक पहुंच तो रहा है, पर मनमानी दाम के साथ प्रशासन ने इस पर नियंत्रण को लेकर हाथ खड़े कर लिए हैं। कोरोना महामारी के बीच लोगों के लिए दोहरी आफत बन गई है महंगाई, और इससे लोगों को निजात दिलाने के लिए सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। देखा जा रहा है कि थोक में जो सामान 17 से 18 रुपए में उपलब्ध है वो 40 से 60 रुपए प्रति तक बिक रहा है। किसानों और औने पौने दाम से फल और सब्जी लाकर शहर में 4 गुना अधिक दामों में बेचा जा रहा है। प्रशासन भी इससे खामोश बैठा है और कीमतों में नियंत्रण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ठेले में बिकने वाले फल व सब्जियों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए कोई नियम नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने लोगों को किया आगाह, फ्री रिचार्ज प्लान के फर्जी एसएमएस के झांसे में न आए, हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेक्युलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI ने आम लोगों से फर्जी संदेशों के झांसे में नहीं आने को कहा है। इन फर्जी संदेशों के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए 10,000 करोड़ ग्राहकों को मुफ्त रिचार्ज प्लान देने का फैसला लिया है। COAI ने आगाह करते हुए कहा है कि इस तरह के लिंक पर क्लिक करने से मोबाइल फोन से आपके ब्यौरे और अन्य सूचनाओं की चोरी हो सकती है। इसके बाद आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। COAI ने कहा है कि इस तरह की फर्जी सूचनाओं से लोग मुफ्त पेशकश का लाभ लेने के लिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। COAI ने उपभोक्ताओं को इस तरह के लिंक पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी है और इस घोटाले के बारे में आम लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह के संदेश को डिलीट कर दें और किसी को फॉरवर्ड न करें। हर कोई इस खतरे से एक साथ लड़ सकता है और दूसरों को धोखा देने से बचा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, जाने क्या खुला रहेगा और क्या बंद। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी गति से फैल रही है और इससे स्वास्थ्य सिस्टम की जमीनी हकीकत सब सामने आकर रखती है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य अगर कोई है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हर दिन 60,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सख्त पाबंदियों के बाद भी महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की चेन थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे के देखते हुए राज्य सरकार ने आज से सख्त लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का लगाने का ऐलान किया। हालांकि सरकार ने इस पूर्ण लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, लेकिन इसमें पिछले लॉकडाउन की तरह ही पाबंदियां लगी रहेंगी। ये सख्त पाबंदियां आज रात 8 बजे से शुरू हो जाएंगी और 1 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन मुहिम के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की है। इसके मुताबिक जरूरी और आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सालाना 6,000 रुपए देने वाले किसानों की स्कीम में हुए कई बड़े बदलाव। अब इन सुविधाओं का भी फायदा उठाने का मौका। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। हर किसान को सालाना 6,000 रुपए की नकद सहायता देने के लिए शुरू की गई इस स्कीम में इस दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें किसानों को 6,000 रुपए की सहायता से कहीं अधिक का फायदा होता है। अब इसके जरिए आप पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसी के जरिए आत्मनिर्भर भारत की तरह 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को KCC का फायदा भी मिल सके। इसके जरिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज खेती के लिए लिया जा सकता है। यदि आपने भी इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है और अब तक बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया तो इसका स्टेटस जानना बहुत आसान हो गया है। PM किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान भाई अपना आधार, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करके इसमें स्टेटस की जानकारी ले सकता है। अब किसी किसान को इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी किसान पोर्टल पर जाकर खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जानिए कैसे किसानों का प्रदर्शन बन रहा है बड़ी मुसीबत। जी हां, एक और जहां दिल्ली NCR समेत देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना लाखों मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दिल्ली NCR के बॉर्डर पर बैठे किसान प्रदर्शनकारी महामारी के खिलाफ जंग में अड़ंगा लगाने में जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी न कोरोना की जांच करवा रहे हैं और न ही कोरोना का टीका लगवाने को तैयार हैं। इस बीच अब तो महामारी के दौर में सिंघू, टिकरी व गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारी ऑक्सीजन टैंकरों के रास्ते में बाधा डाल रहे हैं, जिसके चलते कोरोना
कोरोना मरीजों की जान को भी खतरा उत्पन्न होने लगा है। रास्ता बंद होने से दिल्ली समेत कई राज्यों के अस्पतालों तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचने में देरी हो रही है। प्रदर्शनकारियों के रास्ता रोक कर बैठे होने की वजह से ऑक्सीजन टैंक या तो गांव के संकरी गलियों से फंसकर खड़े हो जा रहे हैं या फिर उन्हें कई किलोमीटर दूर तक घूमकर अस्पताल तक जाना पड़ रहा है। इसका नतीजा कोरोना मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों, अब किसान आंदोलन को रद्द कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन राज्यों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान, देखिए पूरी लिस्ट। जी हां, कोरोना महामारी का बच्चों का सबसे ज्यादा असर पढ़ाई के रूप में पड़ा है। पिछले साल से बंद स्कूलों को इस साल के शुरू में खोलने की पहल की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस ने ऐसा पलटवार किया कि फिर से बस सब बंद हो गया। आज स्थिति ये है कि सीबीएसई समेत अधिकांश राज्य बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। छोटी कक्षाओं के बच्चों को बिना परीक्षा के अगले कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। देश में कोरोना की भयावह होती स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस बीच स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत भी हो चुकी है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी समेत विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने यहाँ गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।